हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। सीयूटी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सिद्धार्थ। हम लोग मॉक टेस्ट की सीरीज को डिस्कस कर रहे थे और मॉक टेस्ट की सीरीज में अलग अलग क्वेश्चंस जो थे हमने डिस्कस कर लिए थे। ये हमारा नेक्स्ट सीरीज के अंदर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अलॉन्ग विद डिटेल डिस्क्रिप्शन और आंसर जो हम डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि ये मॉक टेस्ट के अंदर कई सारे बच्चे जो हमारे ऑफलाइन पे भी दे रहे हैं और ऑनलाइन दे रहे हैं, उनको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या वो मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और हम अपने नंबर 1 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा रेंज। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी नदी है जो कि विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में बहती है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी नेत्रवती। ठीक है, तो ऑप्शन ए नर्मदा इज द करेक्ट आंसर। अगर आप देखेंगे ये इंडिया का मैप है, तो नर्मदा जो एक रिवर है बे ऑफ बंगाल में ना जाकर के कहां जाती है, अरेबियन सी। ये एक बड़ी रिवर है और एक्सेप्शन है, क्योंकि इंडिया की मैक्सिमम रिवर्स कहां गिरती हैं, हमारे बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं आकर के। ठीक है ना, और यहीं पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा बनता है, उसे हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, पर नर्मदा और तापी दो ऐसी मेन रिवर हैं जो कि हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और मैक्सिमम रिवर्स इंडिया में क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो ये रिवर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है ना, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। या फिर ये पूछ सकते हैं कौन सी रिवर है जो कि अरेबियन सी में ड्रेन करती है और बे ऑफ बंगाल में नहीं जाती। तो नर्मदा तापी, नीचे एक अगर केरला साइड देखोगे तो पेरियार रिवर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि हमारी वेस्ट साइड में ड्रेन होती है। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है आपका नर्मदा। नर्मदा जो है ऊपर विंध्या नीचे सतपुड़ा, उसके रेंजेस के बीच में ये बहती है। किस में बहती है ये बहती है आपकी एक रिफ्ट वैली में। आगे समझेंगे कि रिफ्ट वैली क्या होता है, पर फिलहाल के लिए इसका आंसर क्या सही है, ए नर्मदा। सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन इज सिचुएटेड एट चेन्नई, कटक, बैंगलोर, क्विलोन। ठीक है ना, सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन। अब ये राइस रिसर्च स्टेशन वही हो सकता है जहां पे राइस का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है ना, और राइस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है आपका बिहार, झारखंड, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। जिन जगहों पे बहुत ज्यादा पानी है या नदियां अच्छी खासा अपना ड्रेन करती हैं, वहां पे इरिगेशन अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल होती है, वहीं पे क्या होगा आपका राइस रिसर्च स्टेशन। और इनमें से कटक कहाँ है, ये कटक है हमारा उड़ीसा, भुवनेश्वर जो है, भुवनेश्वर कैपिटल है उड़ीसा की। और कटक कहाँ है, कटक है हमारा उड़ीसा के अंदर। तो वहां पे आपका क्या होगा, वहां पे आपका राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट होना भी बनता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा कटक। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर। संस्कृत की ग्रामर लिखने वाला कौन था, कालिदास, चरक, पाणिनि या आर्यभट्ट। अगर आपको हल्का हल्का भी आइडिया होगा तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, कालिदास को क्या कहते हैं, शेक्सपियर ऑफ द ईस्ट। ठीक है, शेक्सपियर ऑफ द ईस्ट कहते हैं हम कालिदास को। चरक इज रिलेटेड टू मेडिसिन, आर्यभट्ट रिलेटेड थे मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। तो बच्चे कौन, पाणिनि। तो पाणिनि क्या है, पाणिनि इज नोन एज द फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर। ठीक है ना, संस्कृत ग्रामर के फादर कौन है, पाणिनि। चलिए, अगर हमारी आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है मॉक टेस्ट की, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के टाइप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो भी आप अपने क्वेश्चंस को जो है हमारे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। और तो आप हमारे आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और हमारी डिटेल प्लेलिस्ट की जो मॉक टेस्ट की चल रही है आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको सिलेबस का भी आइडिया नहीं है तो सिलेबस के लिए आप हमारे डिटेल सिलेबस वीडियो को देख सकते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं। चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें 6394487896 पे कॉल करें, मैसेज करें, और आपको ये मॉक पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट
अवेलेबल करा दिया जाएगा, आपको कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे, आप बस मेहनत करिए, हम सब आपको रिसोर्सेज फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। चलिए, which among the following head streams meet the गंगा in the last। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि गंगा जो है पहले क्या उसको बोला जाता था, अलकनंदा, पिंडर, मंदाकिनी, भागीरथी, ठीक है ना। तो गंगा को पहले क्या बोला जाता है, भागीरथी, ठीक है ना। अलकनंदा और भागीरथी मिलके क्या बनाते हैं, देवप्रयाग। अलकनंदा प्लस भागीरथी जहां मिलते हैं वहां पे क्या बनता है, वहां बनता है आपका देव प्रयाग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल हुज सॉल्ट्स आर सेंसिटिव टू लाइट। मतलब ऐसा कौन सा मेटल है जिसके सॉल्ट जो है लाइट से काफी ज्यादा सेंसिटिव है या फिर रिएक्टिव हो जाते हैं। जिंक, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है आपका सिल्वर। सिल्वर के सॉल्ट जो है आपके बहुत ज्यादा क्या होते हैं, लाइट से सेंसिटिव होते हैं। तो ये साइंस का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए। हम एंड में, वीडियो के एंड में डिस्कशन में ये जरूर देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए और किस किस सेक्शन से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको पता है, अगर आपको नहीं पता है कि कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, तो आप CUET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हमारी डिटेल प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हैं। वहां पे हमने डिटेल एनालिसिस भी किया हुआ है और डिटेल सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है। और ये जो मॉक्स हैं ये उसी रियल टाइम जो क्वेश्चंस थे उन्हीं पे बेस्ड है और हमने वहीं से इन क्वेश्चंस को देख करके बनाया। चलिए, पतंजलि इज वेल नोन फॉर द कंपाइलेशन ऑफ, ठीक है ना, पतंजलि पंचतंत्र, ब्रह्मसूत्र, आयुर्वेद, योगा सूत्र, ठीक है ना। तो पतंजलि जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने योग से रिलेटेड कई सारे सूत्र दिए थे कि कैसे आप एक यौगिक पोजीशन में रह करके अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो योग सूत्र किसने दिया था, पतंजलि ने दिया था। पंचतंत्र के राइटर कौन है, विष्णु शर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। पंडित विष्णु शर्मा इज द राइटर ऑफ पंचतंत्र। ये सब आप क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। चलिए, रिवर लूनी ओरिजिनेट्स नियर पुष्कर एंड ड्रेन्स इनटू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। रिवर लूनी, एक रिवर है उसका नाम है लूनी, वो ओरिजिनेट होती है पुष्कर, ठीक है ना। यहाँ पे एनिमल फेयर भी लगता है और यहाँ पे ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पूरे इंडिया में, पुष्कर, ठीक है ना। पुष्कर में, राजस्थान में एकमात्र मंदिर है किसका, ब्रह्मा जी का। और यहाँ पे क्या लगता है, एनिमल फेयर भी बहुत बड़ा लगता है। ड्रेन्स, और उसी से जगह से निकलती है एक रिवर, इसका नाम है रिवर लूनी। और ये किस में जाकर के ड्रेन होती है, रन ऑफ कच्छ, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ कैम्बे, सांबर लेक, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है रन ऑफ कच्छ। हालांकि ये पूरा एकदम गल्फ तक नहीं जाती क्योंकि इसे हम कहते हैं रिवर ऑफ इफरमल, रिवर ऑफ रिवर ऑफ इफरमल। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई नदी जो ओरिजिनेट तो करती है पर रास्ते में ही जमीन के अंदर कहीं गुम हो जाए, ठीक है ना, जो कि एंड तक आपके किसी ड्रेनेज पॉइंट पे नहीं पहुंचती, ठीक है ना, ना ही डेल्टा बनाती है, ना ही किसी सी या ओशन में गिरती है, वो ओरिजिनेट होती है और रास्ते में ही उसका वॉल्यूम इतना कम हो जाता है कि वो नदी अंडरग्राउंड हो जाती है, फिर आपको सरफेस पे उसका वाटर दिखाई नहीं देता। ये क्या है, रिवर ऑफ इफरमल। और वापस से जब बारिश होती है तो वो नदी जो है उसका वॉल्यूम बढ़ता है और वो पानी वापस से सरफेस के ऊपर आ जाता है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा रिवर ऑफ इफरमल, ठीक है ना। तो रिवर ऑफ इफरमल कौन सी हमारी, रिवर लूनी। और ये रन ऑफ कच्छ में ही जाकर के खो जाती है, किसी गल्फ में या अरेबियन सी या गल्फ या लेक में नहीं जाती, ये समुद्र मतलब ये आपका अंडरग्राउंड हो जाती है कुछ टाइम बाद क्योंकि इसका वॉल्यूम काफी कम हो जाता है और रन ऑफ कच्छ के रेगिस्तान में ये खो जाती है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स इन ब्रह्मगिरी रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट पहले देख लेते हैं हम लोग कहाँ है। तो वेस्टर्न घाट जो है हमारा, ये एरिया है जो है, ये क्या है हमारा, वेस्टर्न घाट, ठीक है ना। वेस्ट साइड है तो वेस्टर्न घाट, अगर ईस्ट साइड होगा तो क्या होगा, ये
ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट एक पॉइंट में मिलते हैं और वहीं पे एक हिल है जिसका नाम है नीलगिरी हिल्स, ठीक है ना, नीलगिरी हिल्स। तो क्या ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ मिलते हैं, तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं हमारे नीलगिरी हिल्स में। अब वो ये कह रहा है कि यहाँ पर एक ब्रह्मगिरी रेंज है, ये बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, तो यहाँ पर एक रेंज है कोई सी, उसका नाम ये बोल रहा है कौन सा है, ब्रह्म, ठीक है ना, ब्रह्मगिरी हिल्स। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ब्रह्मगिरी हिल्स से कौन सी नदी निकलती है, ठीक है ना, पेन्नार, कावेरी, कृष्णा, ताप्ती। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ताप्ती इज हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है ना, तो ताप्ती तो आंसर नहीं हो सकता। कृष्णा निकलती है आपकी महाबलेश्वर हिल से, ठीक है ना, महाबलेश्वर से, तो ये भी आंसर नहीं है। पेन्नार छोटी रिवर है, तो इसका सही जवाब क्या है, कावेरी। सही जवाब क्या है, कावेरी। और यहां पे एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है शिवा समुद्रम प्रोजेक्ट, शिवा समुद्रम प्रोजेक्ट, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन पे काम करा जाता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर इज कावेरी। चलिए नेक्स्ट, द कंट्री दैट हैज द हाईएस्ट इन बार्ले प्रोडक्शन, ठीक है ना, सबसे ज्यादा बार्ले कहां पे प्रोड्यूस होता है, चाइना, इंडिया, रशिया, फ्रांस। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है रशिया, ठीक है ना, इसका सही जवाब है रशिया। बार्ले जो है आपका आता है मोटे अनाज, जिसे इंडिया में क्या कहा जा रहा है अब, श्री अन्न, श्री अन्न, या फिर आप इसे कह सकते हैं मिलेट्स, पार्ट ऑफ मिलेट्स, जिसे ईयर, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन ने ईयर 2023 को बोला था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है ना। बाजरा, रागी, ये सब जो किसका पार्ट है, ये सब हमारा पार्ट है किसका, मिलेट्स का। और मिलेट्स को इंडिया में क्या कह रहे हैं हम लोग, अब श्री अन्न कह रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस चीजों को श्री अन्न कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है मिलेट्स को। और मिलेट्स का नंबर 1 प्रोड्यूसर कौन हो गया, रशिया। चलिए, सुनामीज आर नॉट कॉज्ड बाय हरिकेन्स, अर्थक्वेक्स, अंडर सी लैंडस्लाइड्स, वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है ना। अगर सी के अंदर वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो धमाका होगा, जिसकी वजह से बहुत ऊंची ऊंची वेव्स जो है बन सकती हैं। लैंडस्लाइड्स, ठीक है ना, नीचे भी, पानी के नीचे भी बहुत बड़ी बड़ी ऐसी चोटियां रहती हैं, अगर यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ तो यहाँ पे भी धक्का लगेगा और बहुत ऊंचा ऊंचा वेव बन सकता है, तो अंडर सी लैंडस्लाइड भी हो सकता है। पानी के अंदर अर्थक्वेक भी आ सकता है। हरिकेन्स का एक फिनोमिना जो है, ये पानी से निकल करके ये मूव करता है लैंड की तरफ, और ये हमारा इंडिया में इसको हम साइक्लोन्स कहते हैं। इंडिया में क्या कहते हैं इसको हम, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये सुनामी नहीं कॉज कर सकता क्योंकि इसका ड्यूरेशन उतना ज्यादा नहीं होता, प्लस जो इसका स्पीड है वो उतना नहीं है, या फिर पानी को इतना ज्यादा झटका नहीं मार पाता जिसकी वजह से ये वेव्स ऊंची ऊंची जनरेट हो सके, ठीक है ना। ये सरफेस से ओरिजिनेट होकर के लैंड की तरफ मूव करता है, तो इसका सही जवाब क्या है, हरिकेन्स। तो ये 10 इंपॉर्टेंट मॉक क्वेश्चंस जो थे वो हमने डिस्कस किए अलॉन्ग विद हमारा डिटेल्ड एनालिसिस एंड आंसर। तो अगर आप इसमें देखो तो इसमें आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ हिस्ट्री के भी मिलेंगे, और इनसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो क्वेश्चंस थे कि आपके क्या क्या मेन टॉपिक्स हो सकते हैं। ज्योग्राफी के अंदर कुछ फिनोमिनास पूछे गए, हिस्ट्री के अंदर कुछ बुक्स एंड ऑथर्स पूछी गई, तो आपको साइंस के अंदर कुछ आपकी जो रिएक्शंस थी थोड़ी बहुत वो पूछी गई। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे जीटी के पेपर में आते हैं। अगर आपको जीटी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे नंबर 6394487896 पे कॉल करें या मैसेज ड्रॉप करें, हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। अगर आपको डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका भी रिप्लाई करके आपके उस क्वेरी को सॉल्व करेंगे। आप डिटेल एनालिसिस के लिए सीयूईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख सकते हैं और उसके थ्रू आप अपनी स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं कि आपको जीटी के लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, या फिर आप हमारे आई बटन पे क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को सीधा एक्सेस कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट को देखने के बाद मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट भी आप देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।